जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, जिस सर को गुरु राज है या ताजबरी का, कल उस पर यही शोर है फिर नौहागरी का। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कुछ लोगों को अगर ज्यादा इज्जत मिल जाती है तो उन्हें हजम नहीं होती। ऐसे ही हालात इसराइल के बन चुके हैं। लेबनान से सीज फायर होने के बाद नेतन्याहू की कुर्सी हिलने लगी, क्योंकि अगर जंग खत्म हो जाती है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। भ्रष्टाचार के मामले में उस जेल भी जाना पड़ सकता है। पर नेतन्याहू ने इस जंग को फिर से शुरू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। अभी सीज फायर हुए महज एक हफ्ता ही गुजरा था कि अब इजराइल ने फिर से लेबनान के इलाकों पर हमले शुरू कर दिए। पहले तो लेबनान के लोगों को उनके घरों में आने से रोका रहा था, उन पर फायरिंग कर रहा था, लेकिन सोमवार को उसने एक बड़ा हमला करके 11 लोगों का कत्ल कर दिया। आम नागरिकों का कत्ल करके इजराइल खुद को शेर समझ रहा है। मरने वालों में लेबनान का सुरक्षा अधिकारी भी शामिल है। अभी एक हफ्ते पहले ही उसने अमेरिका और फ्रांस की मदद से हिजबुल्लाह के हाथ पैर जोड़कर सीज फायर किया था। उत्तरी इजराइल जब चारों तरफ से सुलगने लगा, तब अमेरिका और फ्रांस की मदद से इजराइल को राहत मिली, वरना अब तक इजराइल का उत्तरी इलाका लेबनान के कब्जे में आ चुका होता। लेकिन इजराइल के साथ सीज फायर के बाद इजराइल ने अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमला कर दिया। अब एक बार से हिजबुल्लाह के साथ इजराइल पंगे ले रहा है। शायद अमेरिका ने फिर से जंग शुरू करने की हुक्म दिया होगा। एक हफ्ते के दौरान इजराइल को जरूरी हथियार भी पहुंच चुके होंगे। शायद इसलिए सीज फायर का झांसा देकर अमेरिका और फ्रांस ने दुनिया को गुमराह कर दिया। लेकिन हिजबुल्लाह को हमास समझने की भूल इजराइल को बहुत भारी पड़ सकती है। दो बार हिजबुल्लाह के सामने घुटने टेकने वाला इजराइल शायद एक बार फिर से नाक रगड़ने की तैयारी कर रहा है। आखिर कैसे अपनी तबाही और बर्बादी को दावत दे रहा है इजराइल, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सोमवार को युद्ध विराम समझौते को तब झटका लगा जब इजराइल ने हवाई हमले करके 2 लोगों का कत्ल कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 लोगों की मौत हो गई, यानी अब तक 11 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने सोमवार को कहा कि उसने संघर्ष विराम के बार उल्लंघन के जवाब में कफर चौबा की पहाड़ियों में से एक इजरायली सैन्य अड्डे पर हमला करके शुरुआती रक्षात्मक कार्रवाई की है। कफर चौबा इजराइल का कंट्रोल है, लेकिन इसे लेबनान का अपना इलाका मानता है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल ने बुधवार से लागू हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें लेबनान में घातक हवाई हमले, दक्षिण में नागरिकों पर गोलीबारी और राजधानी बैरूत समेत लेबनानी हवाई क्षेत्र में ड्रोन और जेट उड़ाना शामिल है। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने हमले से पहले अलर्ट जारी किया। हालांकि हिजबुल्लाह के इस कदम से इजराइल के हमलों में कोई कमी नहीं आई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले का जवाब देने का वादा करते हुए कई हवाई हमले किए। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एयर स्ट्राइक में हारिस में 5 लोग और दक्षिण लेबनान के तलोसा में 4 लोग मारे गए। नए सिरे से हुई हिंसा सीज फायर की सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अमेरिका और फ्रांस ने इजराइल को केवल कुछ देर के लिए शांत रहने के लिए बोलकर इसे सीज फायर का नाम दे दिया। इस सीज फायर को टूटने से जंग के फिर से शुरू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब तक इस जंग में तकरीबन 4000 लेबनानी मारे जा चुके हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत से रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा के पत्रकार अली हाशिम ने कहा कि युद्ध विराम के बाद लेबनान में जीवन फिर से शुरू हो गया और लाखों विस्थापित लोग अपने घरों को लौटने लगे। हाशिम ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि इजराइल द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की वजह से हिजबुल्लाह को एक्शन लेने की जरूरत पड़ गई है। यह उल्लंघन बंद होने चाहिए, वरना हालात कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। वहीं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर 20 जनवरी को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले गजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में हमास को भारी दिक्कत या कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक 2023 में इजराइल पर घातक हमले में हमास ने 250 से ज्यादा इजरायलियों को बंदी बना लिया था, जिनमें इजरायली अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि गजा में अभी भी बिना किसी संपर्क के बंधक बनाए गए 101 विदेशी और इजरायली बंधकों में
से लगभग आधे जिंदा हैं। नवंबर में अपने चुनाव के बाद से बंधकों की आजादी के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 से पहले रिहा नहीं किया गया, जिस दिन मैं गर्व के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करूंगा, तो मिडिल में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उन लोगों को भी जिन्होंने मानवता के खिलाफ इन अत्याचारों को अंजाम दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह वाजे नहीं किया है कि मानवता के खिलाफ जुल्म करने वाले नेतन्याहू के बारे में बोल रहे हैं या गजा में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों को धमकी दे रहे हैं, पर इतना साफ है कि अपनी जमीन के लिए लड़ने वाले हमास को धमकी दे रहे हैं। इनका दुलारा नेतन्याहू युद्ध अपराधी बन चुका है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, पर नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि इजराइल के कंधे पर सवार होकर अमेरिका ही गजा को हड़पना चाहता है। इजराइल तो बस एक कठपुतली है। हालांकि अगर ट्रंप के बयान पर गौर किया जाए तो ट्रंप ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे और ऐतिहासिक इतिहास में किसी भी व्यक्ति से अधिक कठोर प्रहार किया जाएगा। अभी हाल ही में जब लेबनान के साथ सीज फायर करने पर नेतन्याहू ने खूब ढींगे हाँकी थी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता और वो इजराइल के लिए कोई खतरा नहीं बन जाता। सोमवार को हमास ने कहा कि गजा में फलस्तीनी समूह और इजराइल के बीच लगभग 14 महीने से चल रही जंग के दौरान 33 बंधकों की हत्या कर दी गई है। हालांकि उन्होंने बंधकों की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इजराइल के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमले में 1200 लोग मारे गए। हालांकि इजरायली अखबार हारेट्स ने खुलासा किया था कि इजरायली सेना के हेलीकॉप्टरों और टैंकों ने वास्तव में उन 1139 सैनिकों और नागरिकों में से कई को मार डाला, जिनके बारे में इजराइल ने दावा किया था कि वह हमास के जरिए मारे गए। मतलब अपने नागरिकों को कत्ल में खुद इजराइल का दामन मैले है। हालांकि गजा में इजराइल के हमले से 44,400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, पर यह सिर्फ सरकार का आंकड़ा है। असल आंकड़े 2 लाख के पार हो सकते हैं। गजा का एक हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने का वादा भी किया है, क्योंकि अगर अमेरिका ही यूक्रेन को मदद नहीं भेजेगा तो उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो जंग कर सके। वैसे भी सारे खुरापात की जड़ अमेरिका ही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सीमाब अकबराबादी ने भी क्या खूब फरमाया है। उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तब्रेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब की वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।